हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत कार्तिक से होती है। वो बाहर जा रहा होता है। ताई पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है। वो सुरभि के पिता की कहता है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। ताई कहती है कि जब बेटी सुरभि जैसी हो तो क्या उम्मीद की जाए। वो पूछता है कि सुरभि कहाँ है। ताई कहती है कि उसे नहीं पता कि वो कहाँ है। वो कहती है कि सुरभि को भूल जाओ और उसके पिता के पास जाओ। वो छोड़ देता है। ताई और प्यारे दुर्गा रानी के घर आते हैं। ताई उसे अपने घर लौटने के लिए कहती है। दुर्गा रानी कहती है कि इतनी आसानी से नहीं। वो ताई से माफ़ी मांगने को कहती है और ताई के सामने और शर्तें रखती है कि अगर उसे फिर से उस पर शक हुआ तो वो 2 गुना चार्ज करेगी। ताई उसकी मांगों से सहमत हो जाती है। शांति सुरभि के पिता को दवा देने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं लेते हैं। कार्तिक आता है और उसे मेडिसिन देता है। दुर्गा रानी वहाँ आती है और वो उसके पिताजी से माफ़ी मांगती है। सुरभि के पिता कहते हैं कि ये उन्हें चोट पहुँचाने के बारे में नहीं है, ये इसके बारे में है कि उसे उसकी सीमा में रहना चाहिए, उसे अपने रिश्तों का सम्मान करना चाहिए। कार्तिक ताना मारता है कि अगर उसे पता होता तो आज ये स्थिति नहीं होती। कार्तिक चला जाता है। दुर्गा रानी आती है और अपनी कार में बैठ जाती है। वो पूछता है कि ये क्या है। वो कहती है कि वो भी घर जाना चाहती है। वो अपने घर पर पहुंच जाते हैं। दुर्गा रानी चेहरा बनाती है और कहती है कि उसे ताई को फिर से देखना होगा। कार्तिक पूछता है कि अगर वो उसे नहीं देखना चाहती तो वो यहाँ क्यों आई है, वो उससे इतनी नफरत क्यों करती है, वो उसके बारे में क्या जानती है जो वो नहीं जानता। वो उससे कहती है कि वो उसकी सच्चाई नहीं सुन पाएगा। वो उससे कहता है कि आगे बढ़ो और सच बताओ। दुर्गा रानी ताई पर आरोप लगाती है कि उसने लता को झटका दिया था। कार्तिक फिर से गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ताई ने सबका ख्याल रखा, वो उसके खिलाफ कभी कुछ नहीं सुनेगा। वह अंदर जाता है और सामान फेंकता है। ताई आती है और पूछती है कि क्या हुआ। वो कहता है कि उसे नहीं पता कि सुरभि के साथ क्या गलत है। वो ताई पर आरोप लगाती रहती है। वो उसे अब इस घर में नहीं देखना चाहता। ताई खुश हो जाती है। वो नाटक करती है कि सुरभि उनकी बहू और इस घर की इज्जत है। वो उससे बात करेगी। वो पूछती है कि वो कहाँ है। कार्तिक कहता है कि वो घर में रह सकती है लेकिन अब पति पत्नी के रिश्ते की उम्मीद नहीं करेगी। ताई बाहर आती है और दुर्गा रानी की तारीफ करती है। दुर्गा रानी पूछती है कि उसने कार्तिक के सामने उसे अपने बारे में बुरा कहने के लिए क्यों कहा। क्या हुआ अगर उसने उस पर ट्रस्ट किया होता तो। ताई कहती है कि ये संभव नहीं है। वो कभी भी किसी उसके खिलाफ कुछ नहीं सुनेगा, ना ही विश्वास करेगा। इस तरह वो सिर्फ सुरभि से नफरत करेगा और जब उसके पास पर्याप्त होगा तो वो सुरभि को बाहर कर देगा। वो उसके बाद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सुरभि जिंदा रहे या मर जाए, इससे किसी को परेशानी नहीं होगी। दुर्गा रानी कार्तिक से माफ़ी मांगने के लिए उसके कमरे में आती है लेकिन वो गुस्से में आ जाता है और उसे अकेला छोड़ने के लिए कहता है। उसके लिए उसके कमरे या दिल में कोई जगह नहीं है। अगर वो फिर भी उसके सामने आती है तो इससे उसे दुखी होगा। दुर्गा रानी चली जाती है। ताई पूछती है कि वो वहाँ क्यों गई। वो कहती है कि वो खुद को सुरक्षित करने गई थी। वो चाहती है कि कार्तिक कमरे से बाहर जाने के लिए कहे। वो नहीं चाहती थी कि वो पति होने की शक्तियों का यूज़ करे। बाद में दुर्गा रानी फर्श पर सो जाती है। कार्तिक देखता है और उसे कम्बल से ढकने आता है। वो जाग जाती है। कार्तिक फिर गुस्से में आता है और पूछता है कि वो फर्श पर सोकर क्या साबित करना चाहती है। उनके सामने ये सारा ड्रामा नहीं चलेगा। वो चला जाता है। ताई देखती है और खुश हो जाती है। वो दुर्गा रानी से कहती है कि ऐसे ही काम करते रहो। ताई कार्तिक को देखने जाती है और उसे भी फर्श पर सोते देखती है और उसकी मुस्कान गायब हो जाती है।